डांसर चाहिए, एक नेता चाहिए, क्या चाहिए बताओ मुझे। अच्छा आप ये बताओ, आपको दलाल 3 भाई 3 पार्टी और अपने गांव और गुवाड़ के अंदर लेके जाते, एक घोड़ी पे लेके जाता किसी को, दूसरा बग्गी लाता कि चुनावी सभा में। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। 4-5 घंटा देरी से हम लोग आए और उसके बाद भी आपने हजारों की संख्या के अंदर उपस्थिति दर्ज करा के जोरदार स्वागत सत्कार और जिस जोश के साथ आपने आशीर्वाद दिया और जिस जोश के साथ आपने आरएलपी ज्वाइन की, उसे देख के लग रहा है कि भजनलाल की आज की सभा भी आपके सामने जो इस इलाके का जोश था वो फीका पड़ गया और पांचोड़ी के हल्के से खिंवसर की जीत की दिशा तय होती है। पिछली बार भी 23 के चुनाव के अंदर अपनी आखिरी सभा थी और उस सभा ने संदेश दे दिया था कि खिंवसर आरएलपी के खाते के अंदर जा रही है। आज तो पांचोड़ी के अंदर मेरी पहली वोट की अपील करने का कार्यक्रम है। आज हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि परसों कोई कार्यक्रम वो दोबारा रख सकते हैं लोग, अगर सबकी इच्छा होगी एक बार पूछ लेंगे जिस हिसाब से करें, लेकिन आज वोट की अपील करने आपके बीच आया हूं। पांचोड़ी ने हमेशा मेरा साथ दिया, कई बार आगे रखा, कई बार बराबर हो गया, कई बार आगे पीछे होता गया, लेकिन जो टीम पांचोड़ी की है, मेरी आरएलपी की टीम, अन्य कार्यकर्ता और सर्व समाज, वो दोनों हाथों से हमेशा मुझे आशीर्वाद देते हैं। हृदय से पांचोड़ी गांव का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ जयकारा लगाया आप, बोले राम साहब पीर की, तेजा जी महाराज की, जसनाथ जी महाराज की, करणी माता की। राम धाम राम द्वारा की, भूमे जी महाराज की, नारसिंह जी भूमे जी महाराज और सवा भूमे जी महाराज की एक साथ ही दोनों की थे। ना नहीं लगाने पड़े। ख्वाजा गरीब नवाज की, सिरादे माता की, विश्वकर्मा भगवान की और पांचोड़ी के देव देवता जो ढाणियों के गांव वाले सब मानते हैं, उन सब की जय और पांचोड़ी गांव की जय। उपस्थित बावड़ी के हमारे प्रधान छोटे भाई राजूराम जी खोजा, थान सिंह जी डोली, आपकी प्रत्याशी कनिका मेघवाल, खिंवसर के पूर्व प्रधान पूनम जी मेघवाल, हमारे यहाँ के युवा नेता महावीर जी, पूर्व पंचायत समिति के हमारे सदस्य भंवर जी, पूर्व सरपंच साहब चंद्रा जी, पूर्व सरपंच रूप सिंह जी भाटी साहब, ओम सिंह जी राठौड़, जियाराम जी सुनार, अमीरुद्दीन जी, हमारे सद्दान जी शर्मा साहब, अनीब जी, बड़े भाई और हमेशा मेरे साथ रहे मैक्स नागौर पंचायत समिति के प्रधान आरएलपी के, जो अभी तक मुझे छोड़ के नहीं भागे, श्रवण जी मेघवाल, कितने मजबूत है दोनों मेघवाल प्रधान हमारे मेरे साथ है। धर्माराम जी पंचायत सदस्य, हनुमान जी भाकर, मेरे यूथ अध्यक्ष रणदीप चौधरी, छुट्टन यादव, विकास जी, सम्मानित मंच राम सिंह उप प्रधान खिंवसर और हमारे पिपाड़ से सिंधी समाज, मुस्लिम समाज से आए हुए इमरान साहब और इनकी पूरी टीम। मेरे भाषण के बाद आप लोग मेरा स्वागत कर देना। सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वो पुखरा नाराज हो जाएगा, दान जी, मनीष जी,
मोजीज बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर आशीर्वाद देने पांचोड़ी और आसपास के इलाके से पधारे हुए मेरे भाइयों, सर्व समाज, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, पांचोड़ी के अंदर मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया कि पांचोड़ी कस्बे को मैं आगे बढ़ाऊं, ये शहर की तरह लगे, खूबसूरत लगे। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया, सड़कें बन रही है आपके सामने। देखिए पांचोड़ी से तांतवाज की तरफ जो रोड जा रही है, बहुत बड़ी अच्छी सड़क बन रही है। पांचोड़ी से पांचरापुरी बन रही है, पांचोड़ी से पूनासर की और बड़ी रोड जा रही है। अब पांचोड़ी का हाईवे जो कर्नूल से लेके गोगलाव तक नया बन रहा है आपका। पांचोड़ी उप तहसील खुलाई, पांचोड़ी में 108 लाया, CHC खुलाई पांचोड़ी के अंदर। आप अगर तहसील का कहते हैं, मैं तहसील खुलवा था, आपने कहा उप तहसील कराओ, तहसील करा दी। अब की बार आप कहोगे तहसील बना देंगे पांचोड़ी को। पांचोड़ी के अंदर बच्चों के पढ़ने की बहुत बड़ी तकलीफ है, नजदीक में कोई कॉलेज नहीं है। और मैंने पहले भी घोषणा करी थी, लेकिन सरकार के अंदर बैठे लोगों ने कहा कि अभी अगर कॉलेज बन जाएगी तो RLP को फायदा हो जाएगा, इसलिए अभी कॉलेज मत बनाओ। मैं घोषणा करके जा रहा हूँ, रिजल्ट कुछ भी रहे, पांचोड़ी के अंदर आपके महाविद्यालय कॉलेज खुलवा देंगे जल्दी। पांचोड़ी और गुड़ा भगवान दास इस रोड पे 2 कॉलेज खुलने से हमारे 30, 40, 20 किलोमीटर के बच्चे जो ढाणियों के अंदर रहते हैं उनको पढ़ने में आसानी होगी और हमारे बेटियां बच्चे कॉलेज शिक्षा ले सकेंगे। भाइयों, मैंने मेरी तरफ से प्रयास किया कि पांचोड़ी के अंदर CC रोड बना के रोज रोज मोहल्ले मैंने देखे, मुस्लिम मोहल्ला भी देखा, अभी सोनार समाज कार्यक्रम में गया, तो मैं रामद्वारा गया था। करीब करीब ढाणियां, ब्राह्मणों की ढाणियां, मेघवालों की ढाणियां, राजपूतों की ढाणियां, अब के सबसे ज्यादा सड़कें आपके पांचोड़ी के अंदर निकली है। मैंने कहा इस कस्बे के चारों तरफ इतनी सड़कें बना दो कि लोग ये नहीं कि काम नहीं हुआ। काम तो पहले का बाकी था, मेरा नहीं था। पहले आपके मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री भी थे और PWD मंत्री भी थे चंद्रा जी, लेकिन काम पूरा मैंने करवाया क्योंकि मैं लड़ता रहा और विकास की तरफ ध्यान दिया, आपको संभालता रहा और आपको सही दिशा पे लेके चला। मुझे याद है 8 के अंदर जब आया था तो ट्यूबवेल खुदाने से आपको कितना डर लगता था कि गाड़ी आएगी तो पुलिस पकड़ लेगी, या भारी भ्रष्टाचार था। 1, 1.5, 2 लाख रुपए रिश्वत के देने पड़ते थे। 8 से लेके 18, 20 तक खूब ट्यूबवेल आपने खुदवाए। कई किस्से में बता सकता हूँ। गांव में कंपटीशन होता था, मेरे लोग कहते थे कि साहब ट्यूबवेल खुदाना हमारी इज्जत का सवाल है। तो मुझको दिक्कत क्या है कि दिक्कत ये है कि सामने वाला थाने और कलेक्टर के पास जाके बैठ जाते हैं, रात को आप अपना फोन चालू रखो। तो मैं 2-2 बजे तक फोन चालू रखता, फिर मैं पूछता अरे खुद गई क्या, मैं सो जाऊं? बोले घंटों पर और लागी, चलो 1 घंटा और 4 बजे खुद गई कहाँ साहब, ठीक है मैं अब सो रहा हूँ। ऐसे काम भी लोगों के मैंने करवाए। उनको आवश्यकता थी ट्यूबवेल से धरती का सीना चीर के पानी निकाल के अपने बच्चों को पेट पालेगा, उनको पढ़ाएगा लिखाएगा। कोई हमारी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन 8 से 23 के अंदर पीने का नहर का मीठा पानी भी हम लेके आए। और पांचोड़ी और ये इलाका, यहाँ की खेती खींवसर में जिस तरह खजवाना कुचरा की खेती होती है, वो इस थली के बेल्ट के अंदर हमारे अच्छी खेती लोगों को होने लग गई। इसबगोल, जीरा, कौन कौन जो रहे साहब, मूंगफली, सरसों, वो तो होती है। लेकिन कभी लोगों ने सोचा क्या जीरा बोएंगे, कभी पहले सोचता है लोग, पहले जीरा की थोड़ी सोचता, अभी होने लगा ना जीरा। प्रयास किया और प्रयास इतना किया कि आप ज्यादा चार्ज हो गए। शिवपुरा के अंदर कोई बिजली की रेड हुई, बिजली वालों के सारे थाने पे आ गए, मुझे फोन करने लगे कि साहब हमारा ट्रांसफार्मर जब्त कर लिया, थाने ले आए छुड़ाओ। मैंने कहा थोड़ी देर शांति रखो, मैं आता हूँ। मैं सोचा घंटे भर में पहुंच जाऊंगा, बात शांत हो रही। मैंने थानेदार को फोन किया, बोले साहब बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, साहब हमारे पास तो फोर्स में करोगे क्या? कि साहब ये लोग हमें पीटेंगे थाने के अंदर।
मैंने कहा यार बहुत सीधे लोग हैं पांचुड़ के आसपास के, ये नहीं पीट सकते, इतना में थानेदार क्यों भाटो आई गो माता माता, और पूरा थाना पत्थरों से भर दिया। मैंने एसपी को कहा कि साहब बहुत बड़ी झंझट हो गई, पुलिस वालों के लग गई, फिर गांव के अंदर विवाद की स्थिति बनी, तो मैंने बड़ी मुश्किल से मामले को चलटाया, फिर आपकी सेकंड जमानतें कराई। वो मुकदमा शायद अभी चल रहा है ना, उसको वापस करवाना है, वो मुकदमा आपका वापस करा देंगे। लेकिन आपके अंदर इतना करंट है, वो नजर आ रहा है, खींवसर के अंदर जो करंट है, वो थली बेल्ट के अंदर करंट मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, पिछली बार से भी ज्यादा करंट नजर आ रहा है। वैसे इस बार स्वाड़क का इलाका हनुमान बेनीवाल को आगे रखेगा। कल जो कार्यक्रम हुए उसे देख के भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए। एक तो एमडी खा के भाषण देता है, और दूसरा जो उसके साथ रहता उसने उसको भी एमडी खिला दी कि एमडी खा नहीं तो भाषण दे, वो भी एमडी खा के पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा था रात को, देखा आपने। तो भाई जैसा साथ होगा, जैसी उठ बैठ होगी, वैसे ही संस्कार होंगे। संस्कारों की तो बात ही अपन क्यों करें, संस्कार तो थाना को नहीं खिला होगा। अभी जिस तरह के कारनामे हुए, काम हुए, और ये रेवंत जी मेरे ही आदमी थे, और मुझे याद है जब जगदीश को पकड़ के ले गई पुलिस मर्डर केस के अंदर, रेवंत जी मेरे घर थे। रेवंत जी ने कहा कि मैं थाने जाऊंगा और जगदीश को देखूंगा कैसे अंदर रख रखा है, जब इनके बनती नहीं थी। रेवंत जी थाने गए और जगदीश शर्मा के अंदर छुप गया, तो रेवंत जी ने कहा बाहर आओ, मैं थाने देख नहीं जाऊँ, और हवाला से बाहर उसको उस तक लाए और उसका वीडियो बनाया चड्डी बनियान का, और वीडियो बना के 1 साल बाद वीडियो को वायरल किया, और वही जगदीश उसी रेवंत जी की जूती उठा के वोट मांग रहा है। क्या मान सम्मान लोगों का, बताओ मुझे। अरे कपड़े उतरवाने के बाद कोई जाता है क्या वापस उस जगह? प्रधान पहले तो नहीं बने, यही थे ना कोई, आप लोग बाहर गए थे क्या? मेरे यहाँ से काम करना, जानकारियां लेना, लोगों के नंबर ले लेना, मेरे नाम से घपले घोटाले नीचे कर लेना। जीत गए, 2-3 को लेके भाग गए, कांग्रेस बीजेपी तैयार थी, वोट ले दिए 5-7 8, प्रधान बन गए, प्रधान बन के हवा में उड़े, बाड़मेर जा रहे हैं, कह रहा हरीश जी के साथ दौरे कर रहा, कह रहा हनुमान जी ने गांव में विकास नहीं किया। पुलिस ने लाके इतने जूत मारे कि सारा विकास बुला दिया पुलिस ने, मैंने नहीं, पुलिस ने। और किसकी पुलिस? कांग्रेस की। और कांग्रेस में नेता कौन था? हरीश चौधरी, जिसके साथ वो घूमता था। ज्योति, जिसके जयकारे लगाता था, वो बचा नहीं पाए और उसको चड्डी बनियान के अंदर करके, और वो वीडियो तो आपने देखा होगा, लेकिन वो वीडियो रेवंत जी ने बनाया था, ये बात शायद किसी को पता नहीं। इनकी जैसी करनी वैसी भरनी, नशे के कारोबारी, नशे के बारे में बातें कर रहे हैं, बताओ, कह रहे नशो फैला दिए। अरे तुम तो काम ही नशे का करते हो, तुम्हारा तो काम ही धंधा ही है ना। 2 पीढ़ी से मैं जानता हूं तुम्हारे क्या धंधे तुम करते थे। उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है, 2 बार सरपंच आ रहा, ये सारे लोग जो मंच पे बैठे हैं, मेघ सिंह जी खींवसर से लड़ रहे थे, उसको मैं लड़ा था मुंडवा से। उसके वार्ड में मैं जाके पैदल घूम के वोट मांगे, 30 वोट से जीता मुश्किल से। मैंने प्रधान बनाया, बहुत रोया कि मैं आपके साथ रहा, मेरी मदद करो, कर दी, और पार पड़ गया मामला। लेकिन बाद में जो बजरी माफिया का आतंक था, उस बजरी माफिया के खिलाफ जो मैंने लड़ाई लड़ी, और आम आदमी के लिए लड़ी कि सस्ती बजरी गरीब आदमी को मिले, मैंने 1 साल बराबर लड़ाई लड़ी राजस्थान के अंदर। कोई नेता बजरी माफिया के खिलाफ नहीं लड़ा, उसको भी लोगों ने जातीय रंग देने का रूप देने की कोशिश की, तब यह बजरी माफिया के संपर्क में आ गया। और बजरी माफिया ने इसके कंधे पे हाथ रखा और कहा कितना पैसा खर्च हुआ प्रधान के चुनाव में? बोले साहब इतना हुआ है। बोले मेरे से ले जाओ और हनुमान जी के सामने हो जाओ। और कोई इसके पीड़ नहीं थी, कोई बात नहीं थी, बस भागना इस बात पाना चाहिए था और भाग गया। और बातें करता है मैं राजनीतिक परिवार से हूँ। अच्छा कौन से राजनीतिक परिवार से आप बताओ नाम उस परिवार, कौन कौन सी सीट थी, कौन कहां से एमएलए था, 52 से लेकर आज तक उठा के परिवार में क्या?
ये तो थे मजबूत हो थे रहेगा 2-3 बार सरपंच। तो बड़ी बात है भाई, सरपंच तो सारे ही सरपंच बैठे। मैं राजनीतिक परिवार से, मुझे याद है 10-20 रुपए का पेट्रोल में डराता था इसके, और क्या इसकी स्थिति थी। कोई रोजगार नहीं था, कोई साधन नहीं था, सिर्फ मेरे साथ। और हर चुनाव में तीनों भाई, एक दुर्ग सिंह के साथ रहता, एक भागीरथ को छापा बंधा था, ये मुझे बंधा था, ज्योति मिर्जा को बंधा था, ये एक भाई इसका सियार चौधरी को, और तीसरा मेरे से। 3 भाई 3 पार्टी, और अपने गांव और गुवाड़ के अंदर लेके जाते। एक घोड़ी पे लेके जाता किसी को, दूसरा बग्गी लाता और उसके सामने नाचते। इनका धंधा था तीनों भाइयों का। और इनके इतने काले कारनामों मैंने पर्दे डाले, अगर सारी बातें सामने आ जाए तो आप इनके थूको मुंह पे खड़े होकर मंच में। इतने इन्होंने पाप किए, लेकिन मेरे पे जनता का आशीर्वाद था, मेरे कारण इनके पाप कई छुपते रह गए साथ साथ। हनुमान जी की वजह से ये आगे बढ़ गए। आज इनको बातें आने लगी। आप तो फॉर्च्यूनर की बात करो, इसको 2,500-3 हजार की राजदूत मैंने दिलाई थी, 2.5 पैसे नहीं दिया आज तक यार। 98-99 हनुमान जी की ओढ़ कर। हनुमान जी के पापा तो 77 में MLA थे, सन 77-57 में जीप रखते थे। इनको पता ही नहीं होगा जीप क्या होती है क्या नहीं होती। खैर अपना मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह MD खा कर रात को बकवास करी, उसको पता ही नहीं, मुझे जान नहीं रहा है। अभी बीजेपी की सरकार है, उस भूख में बकवास कर रहा है। सरकार के हमेशा साथ रहती है कि बताओ मुझे, सरकारें बदलती रहती है। हमने तो सरकारों को भी देखा है, वसुंधरा से भी लड़े, गहलोत से लड़े, मोदी से लड़े, अमित शाह से लड़े, उसमें हारे नहीं कभी। या तो लड़े नहीं, और लड़े तो पक्का जीते, क्योंकि गलत लड़ाई लड़ी नहीं। करनाल के मेले के अंदर जब 1 लाख लोगों को लड़ने का प्रयास किया, माइक फेंक दिया, ये सुखराम यहीं बैठे मंच पे। करनाल के मेले के अंदर कितना बड़ा कांड हो जाता बताओ, 100 आदमी मरते। मैंने कहा चलो सब लोग, इतनी ऊंची मानसिकता, और उसकी गलती नहीं, उसका बेचारे का कुछ देखा हुआ नहीं। मेरी गाड़ी में बैठ के वो सोचता है मैं हनुमान बेनीवाल हूँ, ऐसे थोड़ी बनता है। गाड़ी में तो 15 लोग बैठते हैं, 15 हनुमान थोड़ी है। गाड़ी पे तो कोई चढ़ जाता है। ट्रेन के अंदर बैठने वाले की ट्रेन होती है, कहते ट्रेन मेरी है। दिमाग खराब हो गया, और कचरा दिमाग में भी बाकी है। वो कचरा इस बार अच्छी तरह आप RLP को वोट दे देना, कचरा निकल भी जाएगा, और खुद आके बोल देगा कि मैं तो इनकी वजह से बना था, मुझे तो पैदा ही राजनीति में इन्होंने किया, मेरी चूक हो गई। भू गजेंद्र सिंह जी ने बोला, आपने वीडियो देखा? गजेंद्र सिंह बोले कि रेव तो बापड़ो रोवे, भू भू। अरे मैंने नहीं बोला, बोला उनका वीडियो चल रहा भाई। और बोलो जीत इतना, नाच बहुत बढ़िया करी। क्यों आपको डांसर चाहिए, एक नेता चाहिए, क्या चाहिए बताओ मुझे? अच्छा आप ये बताओ, आपको दलाल चाहिए? तुमने फ्यूचर को हाथ से कमा तो समझ लो, कोई किसान का बेटा या क्षेत्रीय पार्टी बना के लड़ाई लड़ने का प्रयास नहीं करेगा। और आप लोग हमें फिर कह भी नहीं सकते कि साहब कांग्रेस मार रही है, बीजेपी मार रही है, सड़क पे टोल दे रहे हैं, थाने में डंडे मार रहे हैं, इनकाउंटर कर रहे हैं, गाड़ियां सीज कर रहे हैं, VCR भर रहे हैं, और पेपर लीक करा रहे हैं। क्योंकि फिर कौन लड़ेगा आप लोगों को? इसलिए अपनी ताकत को पहचानो, अपने मजबूत जो आपने तैयार किया है, वृक्ष बनाओ इसको, जो पौधा आपने लगाया लोकतांत्रिक पार्टी का, ये आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा। आपके बच्चों के सुने भविष्य के लिए RLP को जिताओ। मैं चाहता तो 7 जगह उम्मीदवार उतार देता, लेकिन मुझे पता था कोई 20,000 लेगा, कोई 40,000 वोट लेगा, और वोट लेने के बाद बिक जाएगा, कोई कांग्रेस में जाएगा। मेरा ये धंधा थोड़ी मैं बेचने का काम कर रहा हूँ। इसलिए एक चौथर की सीट लड़ाई है, मैं देख लेता हूँ। आप में अगर करंट है तो मैं आगे लड़ाई लड़ूंगा, और आपका करंट कम हो गया तो मैं भी विचार करूंगा, फिर लड़ता ही थोड़ी लूंगा पूरे जीवन। जब मेरे इलाके में ही मैं हार जाऊंगा तो फिर लोग मुझे कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे ना लोग। इसलिए ऐसा कोई काम मत करना। पांचोड़ी की सर्व समाज मिलकर तय करना। और भाइयों की जो बहुत बड़ी आबादी है, उनको मैं जगाने आया हूँ। मोदी ने हरियाणा के अंदर आरक्षण के टुकड़े कर दिए, अब राजस्थान की बारी है। उदयपुर की विधायक ने लेटर लिखा राजसमंद की विधायक ने भजनलाल को, भजनलाल जी हरियाणा की तर्ज में यहाँ का आरक्षण खत्म करो। और वो दिन दूर नहीं,
जब आरक्षण खत्म हो जाएगा उसके बाद कौन आपकी लड़ाई लड़ेगा? आपकी लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति को अगर आपने कमजोर कर दिया, जब आपके हाथ में जो ताकत है वोट की, वोट उस व्यक्ति को दो जो आपके काम आए, लड़ सके, जो भ्रष्टाचार को खत्म करे। कलयुग के अंदर आधे ज्यादा 90% लोग भ्रष्टाचारी, और मैं ईमानदारी की पाठ पढ़ा रहा हूँ आपको। आप देखो मैं किस परिस्थिति में मेरी पार्टी चला रहा हूँ और कैसे लड़ रहा हूँ लोगों से, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपके आंसू हमेशा पहुंचे पूरे राजस्थान के, आपकी पीड़ाओं को दूर किया, और अब आपकी पार्टी जो एक सीट पे लड़ रही है, इसे भारी वोटों जीता के संदेश दो दो मोदी तक। हम खिंवसर के लोग, नागौर के लोग किसी पार्टियों के पीछे लगू नहीं है। हम हमारे भाई हनुमान को कमजोर नहीं होने देंगे, उसे जिता के वापस आरएलपी को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजेंगे। उसके बाद मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका कर्जा माफ भी कराएंगे, मुफ्त बिजली भी दिलाएंगे, टोल फ्री कराएंगे, सशक्त लोकायुक्त होगा, और नए खिंवसर, नए नागौर और नए राजस्थान का निर्माण होगा। आपके जो बताए हुए काम है, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, करीब करीब काम निकल गए। कुछ बच्चे हैं तो मेरा तो 5 साल तो एमपी का बचा ही है कार्यकाल। आप चिंतित क्यों हो रहे हो? कांग्रेस भी तो आप, बीजेपी तो आश्वासन दे रही हो, भजन लाल कौन सा कुछ काम लेके आ रहा साथ में। मेरे पे आप भरोसा करें, सारे काम आपके होंगे। पांचोड़ी शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएगा, नए उद्योग लगे, हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे जाए, यही मैं कामना करता हूँ। बोतल का चुनाव चिन्ह है, और अब की बार चिन्ह 1 नंबर पे आया है। अब की बार बल्ला पीछे भाग गया 5वें नंबर पे, इसलिए वोट भी कोई आप खराब नहीं करोगे। मशीन देखते ही बोतल दिख जाएगी ऊपर आपको, और दिखते ही 1 नंबर बटन दबाना है, और जितना जोर से बटन 1 नंबर दबाओगे उतनी आरएलपी की ताकत बढ़ेगी। विशेषकर नौजवानों से, छात्रों से, मेरे छोटे भाइयों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग घर घर जाकर हनुमान बेनीवाल बन के वोट मांगे। सामने सरकार है, और छोटा मोटा कोई व्यक्ति कहता है कि साहब वोट तो दे देंगे लेकिन हमारा काम कौन करेगा, तब आप ये कहना काम की गारंटी हमारी है। कागज पेन लेके काम लिख लेना, और मुझे चुनाव के बाद याद दिला देना, चुनाव से पहले भी कोशिश करना। सारे काम आपके करूंगा, हर व्यक्ति मेरी गारंटी ले सकता है, ये मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।